क्या एंटॉर्क 150 बिकती है? आपका सबसे बड़ा सवाल। तो भाई बिकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकती है, बढ़िया से बिक रही है। और जब भी कोई नई चीज़ लॉन्च होती है, जब लॉन्च होती है तब बहुत ज़्यादा हाइप होती है। उस टाइम सिर्फ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें बताई जाती हैं। आज की इस वीडियो में थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको बताऊँगा। क्या चीज़ इसमें अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, क्या प्रॉस है एंड क्या कॉन्स है, क्या चीज़ें अच्छी हो सकती थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं और बेहतर बनाई जा सकती थी। तो यहाँ पे छोटे-छोटे पॉइंट को मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपके जो मन में सवाल है, ज़हन में सवाल है, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे और मैं अपनी राय भी दूँगा, क्या इस वाले स्कूटर को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले प्रॉस एंड कॉन से शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो इसका जो प्रॉस है, अब मैं प्रॉस से शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, कॉन से शुरुआत कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो बूट स्पेस, अब देखो ये जो बूट स्पेस है ना, यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा आपको मिलेगा। यहाँ पे 22 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल रहा है, जिसमें आप एक फुल फेस का हेलमेट रख लोगे और अगर हेलमेट नहीं रखते हो तो थोड़ा-सा सामान आप कैरी कर सकते हो। यहाँ पे 5.8 लीटर का टैंक है, थोड़ा-सा बड़ा है और यहाँ पे क्या है, चार्जिंग पोर्ट आपको इस साइड में मिल रहा है, ये देखो। तो आपको अगर फ़ोन चार्ज करना होगा ना, तो आप क्या करोगे, फ़ोन चार्ज करना होगा तो आप बूट स्पेस ओपन करोगे, इसके बाद फ़ोन को चार्ज कर पाओगे। तो ये थोड़ा-सा इसका कॉन्स हो जाता है। अब यहाँ पे बूट स्पेस थोड़ा-सा छोटा है। अब प्रॉस की बात बताऊँ, ये थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट है, स्टाइलिश है ना? पैशन है। तो यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट स्कूटर है, बढ़िया-सा स्कूटर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे सीट वगैरह इसकी कम्फर्ट है, कुशन वगैरह बहुत ज़्यादा शानदार है और जब मैं बैठूँगा इस स्कूटर पे, तो जो मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच की हाइट है, उस हिसाब से अच्छे तरीके से मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ। बढ़िया से ये स्कूटर चल जाएगा। और यहाँ पे इसका प्रॉस जो है, इसका इंजन आता है। देखो ये जो इंजन है, एक बेहतरीन इंजन पावर जनरेट करता है। यहाँ पे क्या है, देखो आप, तो ये जो इंजन है, ये बेहतरीन पावर आपको निकाल के दे देगा। यहाँ पे 13 बीएचपी की पावर एंड 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। 13 बीएचपी की पावर, 14 एनएम का टॉर्क, तो बेहतरीन इंजन है यहाँ पे। और इंजन की जो पावर परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकल के आती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका वेट है ना, टोटल कर्ब वेट, ये 115 केजी की है। बहुत ज़्यादा हल्की है, लाइट वेट मशीन है। कोई हल्का-फुल्का बंदा होगा, स्कूटर को ऐसे मूवमेंट कर लेगा, ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री, बहुत अच्छे तरीके से मूवमेंट होता है। लेकिन एक कॉन्स मैं बताऊँ, देखो जब कोई चीज़ कॉम्पैक्ट होती है, तो उसका जो लेग स्पेस है, ये थोड़ा-सा छोटा हो जाता है। यहाँ पे क्या है, लेग स्पेस थोड़ा-सा छोटा है और ये छोटा है इसलिए इसमें सिलेंडर वगैरह नहीं आएगा, पानी की बोतल भी बड़ी आसानी से नहीं आएगी। उसका रीज़न है, रीज़न क्या है, ये वाला जो पैनल आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसके स्टाइलिश को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन ये पैनल थोड़ा-सा इस साइड में है, तो ये थोड़ा-सा जगह को रोक लेता है। अब ये क्या होता कि अगर पूरी तरीके से प्लेन पैनल होता, तो ये नहीं रोकता, आराम से यहाँ पे आप सिलेंडर रख सकते थे, यहाँ पे पानी की बोतल रख सकते थे। लेकिन कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट बनाने की वजह से थोड़ा-सा कहीं न कहीं तो कट होगा ही। और यहाँ पे जब आप बैठोगे ना, तो आपका जो लेग स्पेस है, ये बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, बाकी इसमें आप सिलेंडर वगैरह नहीं डाल सकोगे। तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं माइनस पॉइंट हो जाता है। और अगले चलते हैं प्रॉस की तरफ। देखो प्रॉस क्या है, इसका हेड डिज़ाइन। अब अगर इसका हेड देखोगे आप, तो यहाँ पे बढ़िया से स्कूटर आपको मिल जाता है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखो आप, यहाँ पे 4-4 प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, पास है एडजस्टेबल, तो अगर कहीं पास देना हो, तो बड़ी आसानी से आप पास दे सकते हो। एक अच्छी चीज़ स्कूटर में क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी चीज़ है इसका, देखो यहाँ पे हज़ार लाइट सपोर्ट करता है, यानी चारों इंडिकेटर जल जाएँगे। यहाँ पे हिल असिस्ट वाली सुविधा आपको मिल जाती है, इसे आप लॉक कर सकते हो। यहाँ पे जो ये ब्रेक है, आप देख रहे हो, ये 3 टाइम एडजस्टेबल हैं, इधर भी हैं और यहाँ पे स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाले सारे फीचर्स मिलते हैं। प्रॉस की बात बता दूँ, तो इसका प्रॉस है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ये जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये बहुत बढ़िया तरीके से विज़ुअल होता है। यहाँ पे 5 इंच का कलर टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसमें अगर फीचर्स की बात बताऊँ मैं, तो फीचर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एक बार साइड स्टैंड ऊपर कर देता हूँ और अब देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ओरेंज स्पीड बता देगा, लैप टाइमर बता देगा, है ना? यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो नेसेसरी है वो आपको बता देता है। इसमें देखो राइडिंग के मोड आते हैं और वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ आपने दबाया तो राइड मोड पे जाओ, स्ट्रीट एंड रेस, 2 कैटेगरी की आपको यहाँ पे राइडिंग मोड मिलेंगी और ये बेहतर तरीके से काम करता है। रेस पे जाओगे, जैसा कि एंटॉर्क 125 आप लोग जानते हो अच्छे से, रेसिंग वाला स्कूटर है, सेम ये भी आपको मिलेगा। बैक जाते हैं, ट्रिप मीटर की सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद व्हीकल कंट्रोल है। कंट्रोल में क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एक ही बटन दबाओ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है, दूसरी बार दबाओ ऑफ हो जाता है। तो ये फीचर्स आपको मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐप आता है। ऐप आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे
और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं, जैसे टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो, कॉल एसएमएस अलर्ट हो, सारी डिटेल आप यहाँ से ले पाओगे। प्राइवेसी पे जाते हो, डू नॉट डिस्टर्ब, जैसा कि फ़ोन वगैरह में होता है, फ्लाइट मोड पे डाल दो। और यहाँ पे आगे चलते हैं, माई व्हीकल सर्विस की जितनी डिटेल होगी वो आप यहाँ पे शो होगी। जैसे कि नेक्स्ट सर्विस ड्यू है 500 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर हो जाएगी, तो यहाँ से आप चेक करके देख पाओगे। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यहाँ पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखो टॉप स्पीड अभी कितनी अचीव की है, और एवरेज स्पीड और रीसेट रिकॉर्ड है, तो आप रिकॉर्ड को रीसेट कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट होता रहता है। डिस्प्ले सेटअप में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्प्ले ब्राइटनेस है, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑटो एडजस्टमेंट पे भी रख सकते हो। डिस्प्ले थीम है, अब देखो थीम अभी वाइट दिख रही है, आप चाहो तो यहाँ पे डार्क पे सेट कर सकते हो, तो कुछ ऐसा यहाँ पे विजिबिलिटी निकाल के देगा। हाई स्पीड अलर्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसमें है। तो इसकी जो टॉप स्पीड है, ये मान के चलो कि लगभग 105 ऐसे किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको ये अचीव करके दे देती है। अभी अगला बात करते हैं स्कूटर के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रॉस में आ जाती हैं, और वो है इसके विंगलेट्स। ये देखो आप, ये जो विंगलेट्स है, एक्चुअल में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। अब जो लोग गाड़ी को चला रहे होते हैं ना, जो जिनको ऐसा पसंद है वही फ़ील कर पाएँगे। अगर आप पहली बार लोगे स्कूटर को तो आप भी फ़ील कर पाओगे। रीज़न क्या है, ये डाउन फोर्स जनरेट करता है। अब डाउन फोर्स जनरेट जब करता है तो 3 चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और वो क्या चीज़ें अच्छी होती हैं? एक तो स्पीड अचीवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। दूसरा क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है गाड़ी की, चाहे स्कूटर हो, बाइक हो, तो स्टेबिलिटी, रोड की जो ग्रिप है ना, वो अच्छी तरीके से बनी रहती है। तीसरा काम क्या करता है, जब आप कॉर्नर कर रहे होते हो, गाड़ी को घुमा रहे होते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। गाड़ी जो है स्किड नहीं होती है, तो वो फ़ायदा आपको मिल जाता है। अगले प्रॉस की बात बताऊँ तो यहाँ पे ये देखो टायर, और ये जो टायर है यहाँ पे 100/80 सेक्शन के हैं, 12 इंची के हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, और ये बढ़िया सा डिस्क ब्रेक है। ये 220 mm की है, और यहाँ पे क्या है कि एबीएस आपको सिंगल चैनल मिलता है। लेकिन बैक साइड में अगर आप एक चीज़ देखोगे आप, तो बैक साइड में डिस्क नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टायर साइज 110/80 एंड 12 इंच के हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क नहीं है। यहाँ पे क्या है, ड्रम ब्रेक है 130 mm का। यहाँ पे देखो ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाली रिंग यहाँ पे दे रखी है। अब जो ड्रम ब्रेक है, अगर ये चाहते तो क्या करते कि ये डिस्क ब्रेक ला सकते थे, लेकिन नहीं दिया। अब देखो कोई भी हो, 150 सीसी की बाइक में डुअल डिस्क एक्सेप्ट करता है। ड्रम ब्रेक में क्या होता है, यूजुअली पानी भर जाता है, जिससे क्या होता है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस खराब सी हो जाती है। शॉकर जो है, चाहे आगे वाले हों या पीछे वाले हों, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते। आपको एक झटका महसूस होता है जब आप गाड़ी को चलाते हो। तो वो चीज़ अगर आपके साथ हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। अभी आ जाते हैं बैक प्रोफाइल पे। देखो अगर मैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल पे आता हूँ, यहाँ पे जो डिजाइन एलिमेंट है ये पूरी तरीके से चेंज कर दिया है कंपनी ने। जो एंटॉर्क 125 आता था, एक तो एलईडी वाले इंडिकेटर आ गए हैं, यहाँ पे एलईडी वाली लाइट आ गई है, और ये कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी। सस्पेंशन सिंगल साइडेड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फुट पैक्स वगैरह फोल्डिंग है, पूरी तरीके से आसान होगा जब पिलियन राइड करेगा। साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्रॉस 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 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है थोड़ा सा ये ग्रेप्स स्टोरेज, लगभग 2 लीटर का है। अंदर देखो आप, अगर अंदर देख पा रहे होंगे, मेरा कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, कैप्चर कर रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद है। अब ये छेद क्या काम करता है पता है? ये एक बेहतर चीज़ें काम करेगा जब पानी वानी भर जाता है। नॉर्मल स्कूटर में क्या होता है, आपको कपड़े भिगो भिगो के या फिर कपड़े से साफ करना पड़ता है। यहाँ पे पानी रुकेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस स्कूटर को थोड़ी सी अलग बना देती हैं औरों से। उसके बाद यहाँ पे ये स्टार्टअप वाला स्विच है, इंजन किल स्विच है, जिससे आप स्टार्ट एंड स्टॉप कर पाओगे। यहाँ पे हॉर्न वगैरह ये कुछ ऐसा है, थोड़ा सा कम लाउड करता है। इंडिकेटर है, और यहाँ पे चाबी जो है नॉर्मल सी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब सुनते हैं स्कूटर का साउंड, कि साउंड कैसा बिहेव करता है। देखो मैं इसको लगा रहा हूँ, बड़ी आसानी से देखो ये लग गई है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट वेट है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार स्टार्ट करके साउंड सुनते हैं। साइलेंट बेस स्टार्ट है, स्टार्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो इसकी साउंड है ये कुछ ऐसी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो इंजन के स्विच है, एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंस है। नॉर्मल जगह पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे, और इसको आप ऐसे कर दो तो ये स्कूटर बंद। अब देखो साउंड थोड़ा सा बेहतर आपको क्यों मिल रहा है, उसका रीजन है ये जो एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट का जो डिजाइन है, जो एंटॉर्क 125 आती है, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग है। थोड़ा सा साउंड बेहतर मिलेगा, थंब जो है वो थोड़ा सा अच्छा निकाल के देता है। बेस भी ठीक ठाक मिलता है। यहाँ पे फैन लगा हुआ है, तो फैन कूलिंग वगैरह सिस्टम है यहाँ पे। इसके जो यहाँ पे पार्ट्स लगाए गए हैं, ये मल्टीपल कलर आते हैं। यहाँ पे देखो
ये आपका ग्रीन है, ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू आपका मिल जाएगा और उसके बाद मैट ब्लैक वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। एक बार स्कूटर पूरी तरीके से फ्रंट में देख लेते हैं, लाइटिंग सेटअप पूरी तरीके से आपको दिखा दूँ। तो ये देखो आप, यहाँ पे मल्टीपल कलर डाले गए हैं, देखने में थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अलग-अलग पैनल लगाए गए हैं। डीआरएल जो है, इंडिकेटर जो है, इसी में शिफ्ट है। अगर कोई भी इंडिकेटर आप जलाते हो तो सेम ऐसे ही विज़िबल होगा। तो देखने में थोड़ा-सा खूबसूरत है। यहाँ पे भी मल्टीपल कलर डाले हैं, ब्लू है, ब्लैक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी सी हैं जो देखने में इससे ज़्यादा ही अच्छी बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। अब बात कर रहे हैं फाइनली प्राइसिंग की। देखो जो इसका प्राइस है, ये टॉप मॉडल है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं और 4 कलर आते हैं। एक कलर आपने देख लिया, दूसरा है सिल्वर, सिल्वर के बाद आता है ब्लू और रेड और ये चौथा कलर हो जाता है। चारों कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसका जो प्राइस है, एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 1,13,400, 1,13,400। ऑन रोड मिलेगी 1,41,000 में, 1,41,000 रुपये में। और जो बेस वाला है 1,09,400 रुपये है, 1,09,400 और ऑन रोड मिलेगी 1,31,000 की। 10,000 का डिफरेंस है और सिर्फ डिफरेंस किस वजह से है? सिर्फ मीटर कंसोल की वजह से। मीटर कंसोल और बटन की वजह से अब थोड़ी-सी अच्छी ये दिखती है, उतनी ज़्यादा अच्छी वो नहीं दिखती है। बाकी सारी चीज़ें आपको सेम नज़र आने वाली हैं। अब ये स्कूटर फाइनली मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं करूँगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कूटर 150 सीसी में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कॉम्पैक्ट स्कूटर है। थोड़े से कॉन्स तो आपको मिलते ही हैं हर जगह, लेकिन मार्केट में कुछ हट के चलाना हो, कुछ अलग चलाना हो, डिफरेंस चलाना हो, कुछ अपनी स्टाइल एंड पैशन आपको चाहिए, तो ये स्कूटर आप बाई करो। कम बजट में ठीक-ठाक चीज़ें आपको मिल जाती हैं और पावर परफॉर्मेंस भी ठीक-ठाक मिलने वाली हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि रिकमेंड नहीं करूँगा, छोटी-छोटी सी कॉन्स होते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे कि लाइफ में आप एडजस्ट करते हो। तो ये स्कूटर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप ले सकते हो। और हाँ, अगर आप बाई करना चाहो ओम टीवीएस ओखला फेज़ 2 से आप बाई कर सकते हो। वीडियो का रेफरेंस लेके जाओगे, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, ये स्कूटर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।